नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आज लेकर आया हूं धनु राशि वालों के बारे में वो बातें जिन बातों को अगर आपने समझ लिया, जान लिया तो मात्र 21 दिन के अंदर आपकी सफलता शुरू हो जाएगी। जितनी भी जीवन में आपने असफलता देखी हो, जितनी भी परेशानियां देखी हो, उसको खत्म करने के लिए मात्र आपको 21 दिन लगेंगे। 22वें दिन से सफलता शुरू, इस बात की गारंटी है। बस आपको वही करना है जो बताया जाए। इस वीडियो में कुछ गुण भी हैं, कुछ अवगुण भी हैं, लेकिन सब कुछ आपको मानने पड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा मात्र 21 दिनों में। मात्र 21 दिन में आप निकल जाएँगे दुनिया से आगे। आपकी सफलता को देखकर दुनिया बजाएगी तालियाँ। आपके कामों में नहीं आएगा कोई व्यवधान। बस मेरी इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अपनी ज़िंदगी को मात्र 21 दिन दीजिए। 22वें दिन से सब कुछ बढ़िया। आपकी ज़िंदगी के बुरे दिन अब खत्म हो जाएँगे और ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, और अगर बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। आपकी राशि चक्र की 9वीं राशि है। धनु राशि का जो प्रतीक है वो क्या है? अश्वभाव है। तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। ग्रह मैत्री के अनुसार धनु राशि जो है वो सूर्य तथा मंगल के लिए मित्र राशि और चंद्र बुध शुक्र शनि के लिए सम राशि है। और धनु राशि के जातकों के स्वभाव में आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। जो भी आप लोग हैं, आप लोग को आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रहती है। आपके अंदर 3 दिशाएं हो सकती हैं, आप 3 दिशाओं में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सीख ली तो सब कुछ सीख लिया। आप 3 दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। पहली, भौतिक वातावरण, यानी ऐसी दुनिया जहां पर भौतिक सुख साधन हो, जैसे नौकरी, व्यापार। ठीक है। दूसरी क्या होती है आपके लिए? मानसिक रुचियां, जिसमें कहते हैं ना, आपका दिमाग जो कहता है उसकी तरफ चले। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने आप से मतलब है, हम उस क्षेत्र में सफलता करेंगे। तीसरी, आध्यात्मिक विकास, यानी धर्म के मार्ग पर चलकर आप साधु बन जाएं, संत बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं। इन 3 में से एक लाइन आपको चुननी होती है, और ये लाइन कैसे तय होगी आप नहीं तय कर पाएंगे। आपके कुछ गुण तो बताएंगे, लेकिन आपकी जन्म कुंडली बताएगी कि आपका भौतिक वातावरण अच्छा होगा, या मानसिक रुचियों से आप आगे बढ़ेंगे, या आध्यात्मिक रुचियों से आगे बढ़ेंगे। तो आप धनु राशि के जातक या जातिका हैं तो अपनी जन्म कुंडली की जांच अभी करा ले, और हम बता देंगे कि इन 3 में से कौन सी लाइन आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर आप इनमें से गलत लाइन में चल रहे होंगे तो गलत रिजल्ट भी मिल रहे होंगे। पहली बात आपको ये सुधारने की होगी। दूसरा, आप एक धनुधारी हैं। धनु राशि यानी धनुधारी, और अर्जुन के तरीके से आप काम करते हैं। अर्जुन को तो आप जानते ही, सबसे बढ़िया धनुधारी थे। अर्जुन जो थे अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने में माहिर थे। तो आपका निशाना हमेशा लक्ष्य पर लगता है। आप कि यही आदत आपको लक्ष्य के करीब ले जाती है। तो हमेशा अपने लक्ष्य को साध के रखिए। इधर उधर की बातों में सुनकर, कोई आपका लक्ष्य कुछ है और लोग कहे कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, लोगों की बातों में मत जाइए। आप बिना रुके प्रयास करते रहिए। 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन चौथी बार सफलता मिल जाएगी। और लोग आपको भटकाएंगे, अरे ये काम तुम्हारे मतलब का नहीं, वो काम तुम्हारे मतलब का नहीं है। आप अर्जुन हैं और आपको आपका लक्ष्य पता है। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाएं, हो सकता है चौथे अटेम्प्ट में सफल हो, लेकिन हारेंगे नहीं। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट कैसे पता चलेगा? ये आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सितारों के आधार पर होगा। सितारे मजबूत हैं तो पहली बार में ही मछली की आंख में निशाना लग जाएगा, यानी नंबर 1 रह जाएंगे। अगर सितारे कमजोर हैं तो उसको मजबूत करके दूसरी या तीसरी बार में आप सफल हो जाएंगे। तो इसलिए भटकिए नहीं, लोगों की कही सुनी बातों में बिल्कुल मत आइए। जो करना है वो करना है। लोग आपको अपनी बातों में फंसाकर आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। आप पक्के धनुधारी हैं, और अर्जुन जैसा धनुधारी ना कोई हुआ था, ना कोई होगा। तो आप भी धनुधारी हैं और आप सफलता पाएंगे। लोगों की बातों में मत आइएगा। नंबर 3, आपकी राशि का स्वभाव जो है वो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की भावना आपके अंदर भरी होती है। आप स्वतंत्रता वाले काम कर सकते हैं। आपके स्वतंत्रता भरे विचार होते हैं। तो आपके जो क्रियाकलाप है ना, उसमें अनिच्छा यानी बिना मन वाले जो काम आप करने लगते हैं, वो कामों में आपको सफलता नहीं मिलती। बिना मन वाले काम आपसे कराए जाएं, या बिना मजबूरी में अगर आप कोई काम करते हैं तो उन कामों में सफलता नहीं मिलती। तो अपनी आदतों को पहचानिए, अपनी राशि के स्वभाव को पहचानिए, वही काम करिए जिसमें आपका मन लगता है। अनिच्छा वाले काम में पैसा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन टिकाव ज्यादा नहीं होगा, और जिस जगह पे मन लगेगा उस काम में सफलता पाते चले जाएंगे। तो आप स्वतंत्र रहकर काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। आप दबाव में काम नहीं कर सकते। दबाव में आप सिर्फ परेशान होंगे, मजबूरी का काम करेंगे। तो स्वतंत्र विचारों वाले बनिए, अर्जुन बनिए, ना कि कोई छोटा मोटा धनुधारी बनिए।
नंबर 4, आपके अंदर तेज बुद्धि है, आप रंगीन मिजाज हैं, आप जो हैं वो क्या कहते हैं आपके अंदर क्या कहते हैं आपके अंदर उत्साह है, किंतु आप कभी-कभी अपने उत्साह को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो अति उत्साह में परिवर्तित हो जाता है। आप आशावादी हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उत्साह को अति उत्साह में मत बदलिए, विश्वास को अति विश्वास में मत बदलिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। विशेषकर व्यापार और आर्थिक मामलों में आप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाएँ और आप ऐसा हो जाते हैं। और जहाँ पर आपको व्यावहारिक होना है, जहाँ पर लोगों से बातचीत करनी है, लोगों के साथ मिल-जुल कर काम करना है, वहाँ पर आप मुँहफट हो जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ताकत है, वो आप बेकार कर देते हैं। आप तेज बुद्धि के हैं, आप रंगीन मिजाज हैं, आप उत्साही हैं, किंतु अति विश्वास, अति उत्साह, अति विश्वास, अति उत्साह, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना आपको दिक्कत दे देता है। विशेषकर व्यापार तथा पैसों से जुड़े हुए मामलों में, आर्थिक मामलों में, जहाँ तक आपको व्यावहारिक होना है, व्यवहार क्या है? एक-दूसरे से अच्छी बात करना। आप अति विश्वासी होने के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण लोगों से सीधे मुँह बात नहीं करते, मुँह फट हो जाते, कुछ भी किसी के मुँह पे बोल देंगे, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा, आपका समय, सब कुछ बर्बाद होता है और आपको नुकसान हो जाता है। इस आदत को सुधारिए। धनु राशि जो है वो दृढ़ स्वभाव राशि है। इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो आपके कर्मों में भी इसका असर दिखाई पड़ता है, आपके व्यावहारिक जीवन में भी इसका असर दिखाई पड़ता है। तो कभी-कभी आप बहुत खुश होंगे और अकारण, बिना किसी कारण के गुस्सा हो जाएँगे। तो दृढ़ स्वभाव क्या हुआ? एक पल में खुश, एक पल में नाराज। तो ये आदत को भी सुधारना होगा। नंबर 6 पॉइंट, आप आशावादी होते हैं, मन में प्रसन्नता होने पर आप अपने कामों को दिल से करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, और ये खुशी, ये प्रसन्नता, अगर आपका दिल खुश है तो आपके कामों में दिखाई पड़ती है। समाज की चमक-धमक से क्या कहते हैं, आप अधिक प्रकृति की तरफ जाना पसंद करते हैं। शोर-शराबा ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आपको शांत, प्रकृति वाली जगह पसंद है, जैसे पहाड़, झरने, जहाँ पे शांति हो। इसलिए आप घनी आबादी में रहना पसंद नहीं करते हैं, अच्छी कम आबादी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ऐसे कामों में नहीं हो सकते जहाँ पर बहुत ज़्यादा खिच-पिच हो, क्योंकि आपको स्वतंत्र भी रहना है, आपको आज़ाद भी रहना है, और बहुत सारे लोगों से आपको वो भी नहीं करना है, क्या कहते हैं, मेल-जोल भी नहीं करना है। तो घनी आबादी, घने काम वाले लोगों से आपको बचना चाहिए। ऐसे काम चुनने चाहिए जहाँ पर आप अकेले, इंडिविजुअल बहुत काम कर सकें। जैसे लेखक हो गए, राइटर हो गए, दिमाग वाले आदमी हैं, इसमें किसी तीसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काम कर सकते हैं। कोई विचारधारा आप अपनी रखते हैं, इस तरीके की चीज़ों में आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप आशावादी हैं और आपका मन प्रसन्न है, तो आपका काम में वो प्रसन्नता दिखाई पड़ेगी। लेकिन समाज में की जो चमक-धमक है, रंगीनियाँ हैं, ये आपको बहुत कम पसंद आती हैं। आपको प्रकृति पसंद है, तो प्रकृति की गोद से जुड़े हुए कामों को करिए। घनी आबादी, घने काम वाले जगहों से आपको दूर जाना पसंद है। आप खुशहाली की तरफ जाइए, अच्छी प्रकृति की तरफ जाइए जहाँ पर शांति हो। छोटे शहरों की तरफ जाके काम करिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 7, आप अपना सारा ध्यान उस क्षण पर केंद्रित रखते हैं जिस क्षण पे आप काम कर रहे होते हैं, यानी जो काम कर रहे हैं उसी क्षण पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं, और जब तक आप थक कर चूर नहीं हो जाते तब तक दूसरी तरफ निगाह भी नहीं डालते। आपके दिमाग में तेजी से विचार आते और जाते रहते हैं, और काम के तरीकों में परिवर्तन करने में आप देरी भी नहीं लगाते। ये आपका सबसे बढ़िया गुण है। एक वक्त में एक काम, और जब तक उस काम को खत्म नहीं कर देंगे तब तक दूसरी तरफ नहीं जाते, और दिमाग हमेशा गतिशील रहता है, विचार आते और जाते रहते हैं, और अगर किसी चीज में परिवर्तन करना है तुरंत उसको परिवर्तन करके नई दिशा की तरफ चले जाते हैं। यानी कि या तो काम को पूरा करके छोड़ते हैं, और अगर काम में कोई कमी है तो उसको कमी को सुधारने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे नए विचार और परिवर्तन जन्म लेते रहते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छी राशि में पैदा हुए हैं। ये मत कहिएगा कि आपकी किस्मत खराब है, आपके ग्रह खराब हो सकते हैं, जिसको सही कराने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को सही कराना होगा। पॉइंट नंबर 8, आपकी जिंदगी में यश, पद, मान, सम्मान सब कुछ होता है, भारी लोकप्रियता होती है, और बहुत भी भाग्यशाली हैं आप। असफलताओं का बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ता। असफल हो जाने के बाद भी आप रोते नहीं हैं, धोते नहीं हैं, कोई निराश नहीं होते, बल्कि
आगे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ, एक बार असफल हो गए, अगली बार सफल हो जाएंगे। कहावत है, यदि गुरु अनुकूल है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, उनको अच्छा रखिए, आपको असफलता के बाद सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पॉइंट नंबर 9, लोग आपसे क्या कहते हैं, लोग जो है ना, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी उदारता यानी आपके दयालुपन का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। धोखा देकर आपसे कुछ, आपको बेवकूफ बना देंगे, पागल बना देंगे, और आपको इधर उधर की कहानियां सुनाकर आपका दिल पिघलाकर सहानुभूति ले लेते हैं और आपका पत्ता कट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ये कोई भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, धनु जातक या जातिका अच्छे खिलाड़ी होते हैं जब तक वो ऐसे खेलों में रहते हैं, जैसे कुत्तों से जुड़ा हुआ कोई खेल हो, घोड़ों से जुड़ा हुआ कोई, तो घोड़े की रेस हो या इस तरीके की चीजें हो, ऐसी चीजों में इन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी होता है और धन लाभ भी कमाते हैं। बंद कमरे में खेले जाने वाले खेल इन्हें पसंद नहीं है। फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, मछली पकड़ना, गोल्फ खेलना, ऐसे शौक इनके हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो हैं शांति वाले, देखिए क्रिकेट होता है, क्रिकेट में क्या होता है, भीड़ होती है। फुटबॉल, ऐसे कई सारे खेल होते हैं जिसमें बहुत भीड़ होती है, शोर होता है। ऐसे खेल नहीं, ये शांति, बड़े अमीरों वाले खेल आपको पसंद हैं। फुटबॉल में क्रिकेट से ज्यादा पैसा है, गोल्फ में न जाने कितना पैसा है, टेबल टेनिस में न जाने कितना पैसा है। बस इंडिया में ही क्रिकेट सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन पैसा फुटबॉल, हॉकी, इन सब में बहुत ज्यादा है। तो आपको ऐसे अमीरों वाले खेल पसंद होते हैं, और जो गोल्फ वगैरह खेलते हैं वो अमीर लोग खेलते हैं, गरीब आदमी नहीं खेलता। और घोड़ों की रेस या कुत्तों की रेस या कुत्तों से संबंधित जो भी खेल कूद होते हैं, ये गरीबों की बस की बात नहीं, अमीरों की बस की बात होते हैं। तो कहने का मतलब है, आप अमीर राशि में पैदा हुए हैं, इस राशि का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो इन 10 बातों पर पूरा ध्यान दीजिएगा, इनको बदलिए या इनको अपनाइए। जो गुण है उनको अपनाइए, जो बुराई है उनको हटाइए। और उसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, अभी फोन मिलाइए, दिए गए नंबरों पर अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। यकीन मानिए, आपके सारे अवगुणों को मैं दूर कर दूंगा ज्योतिष के माध्यम से, और आप हो जाएंगे इतने सारे गुणों से भरे हुए कि दुनिया आपकी वाह वाह करेगी। तो देर किस बात की, फोन मिलाइए और अभी से अपनी किस्मत बदलिए। अगर आप खुद बदलना चाहते हैं तो इन 10 बातों को याद कर लीजिए। दूसरी चीज, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी बातें बताना बाकी है। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही बात लिखिएगा, हम हैं नंबर 1। बस आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा जब आप लिखेंगे आप हैं नंबर 1। तो मैं आपको दूसरी वीडियो दूंगा जिसमें आपकी और अच्छी बातें बताऊंगा और कमियों को दूर करूंगा। तो लिखिए हम हैं नंबर 1 और एक बार जोर से बोलिए देवगुरु बृहस्पति की जय, ताकि आपकी राशि के स्वामी भी खुश हो जाए। नमस्कार।